8 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि 12,000 से नीचे के सारे चाइनीज फोन जैसे कि शाओमी, वीवो और ओप्पो इनको बैन कर दिया जाएगा। आज की तारीख में भारत के 43.6 करोड़ लोग 12,000 से नीचे वाले फोन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह चाइनीज फोन कम दाम में अच्छा रैम स्टोरेज, ओएस और अच्छे फीचर्स देते हैं। तो फिर क्यों भारतीय सरकार इन फोन्स को बैन करने की सोच रही है? इसकी वजह है भारत और चाइना के बीच हो रही जंग। आइए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में और जानते हैं। इंडिया और चाइना के बीच अभी 3 जंग चल रही है। फोन बैन करने की कहानी 2017 से शुरू होती है, जब चाइनीज फोन्स को भारत में आए 2 साल हुए थे और इसने इंडियन ब्रांड्स को जैसे कि माइक्रोमैक्स और कार्बन को पीछे छोड़ दिया। साथ ही साथ 39% मार्केट अपने कब्जे में कर लिया। चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बढ़ने से इंडिया को अपना बहुत सा पैसा दूसरे देश में भेजना पड़ रहा था। चाइना हमारे देश के लोगों की खबर अपने देश में पहुंचाने में काम करता था। चाइना में यह कानून भी है कि वहाँ की सरकार चाइनीज कंपनी से कोई भी जानकारी ले सकती है और वो कंपनी उसे मना नहीं कर सकती। इसलिए हमारे फोन्स के जरिए हमारे देश का डाटा आईटी कंपनीज वहाँ की सरकार और मिलिट्री को दे रही है। शुरू में इंडिया के पास इसे साबित करने के लिए जानकारी नहीं थी। फिर 2020 में यह सबूत मिला कि चाइना हमारे टॉप बिजनेसमैन और मंत्रियों जैसे कि 10,000 बड़े लोगों का डेटा पर नजर रख रही है। सोर्स के मुताबिक जेनुआ डेटा की एक चाइनीज फर्म है और इंटेलिजेंस प्रोवाइडिंग एजेंसी भी है। वो हमारे डेटा को ब्रीच कर रहा है और दुनिया के 2.5 लोगों का डेटा वहाँ की सरकार को दे रहा है। यानी कि हमारा डेटा लीक हो रहा है चाइनीज फोन और एप्स के जरिए। हमारे फोन में जो भी सेव करते हैं वो फोन मेमोरी में कैश बनकर सेव हो जाता है। इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है और ये सब कुछ आसानी से हो सकता है अगर उस फोन की कंपनी के सर्वर को एक्सेस मिल जाए। इससे हमारा कोई भी डेटा लीक किया जा सकता है और इसे टेक्निकल वॉरफेयर भी कह सकते हैं। इंडिया को चाइना के साथ 2 जंग लड़नी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी जंग खत्म नहीं हो रही। 2020 में चाइना ने लद्दाख को इन्वेड किया था। इसी वजह से भारत सरकार ने सबसे पहले चाइनीज एप्स को बैन कर दिया और अब फोन बैन करेंगे। ये चाइनीज ब्रांड इंडिया के खिलाफ साजिश करके उसे गिरा रहे थे। चाइनीज ब्रांड वीवो का एक उदाहरण लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीओ को पता चला कि वीवो, जिसका आजकल मार्केट शेयर 15% है और उससे जुड़े 22 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन के लिए गलत डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस का इस्तेमाल किया है। इस बात को लेकर जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने जांच किया तो ये इल्जाम सही निकले। जब ईडी ने एड्रेस का पता लगाया तो वो एड्रेस कोई सरकारी बिल्डिंग की थी या फिर कोई बड़े ब्यूरोक्रेट का घर। ये भी पता चला कि वीवो ने अपने 1,25,125 करोड़ के 1 साल के प्रॉफिट पर टैक्स की बचत के लिए 62,476 करोड़ रुपए इन 22 कंपनी के जरिए चाइना में भेजे। अब आई चाइना की तीसरी स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक वॉरफेयर, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है। ईडी को उन जगहों से 73 लाख कैश और 2 किलो सोने की ईंटें भी मिली थी। वीवो के जैसे और कई चाइनीज कंपनीज ने ऐसे करोड़ों का घोटाला किया है। उसमें है शाओमी 55,000 करोड़, ओप्पो 4,300 करोड़ और वन प्लस भी इसी लिस्ट में शामिल है। इन सब ने मिलकर 1 साल में इतने करोड़ रुपए का घोटाला किया कि आज देखा जाए तो चाइनीज मोबाइल ब्रांड 63% का मार्केट शेयर रखती है। इतना बड़ा काम चाइना ने 5 साल में ही किया, क्योंकि इससे पहले 2015 तक इंडियन ब्रांड ही मार्केट में चल रहे थे। अब जानते हैं कि चाइना ने ऐसा कैसे किया। सबसे पहले उन्होंने खरीदने वाले और बेचने वाले की मांग को समझा। खरीदने वालों को चाइना ने अच्छे फीचर्स वाला 4G फोन दिया इंडिया के 3G फोन की कीमत पर। अब बेचने वालों की बात करें तो बाकी ब्रांड्स फोन की बिक्री पे 3 से 5% का मार्जिन दे रहे थे और इन चाइनीज ब्रांड ने सीधा 12% का मार्जिन दे दिया। उन्होंने बेचने वालों की दुकान को अपने ब्रांड से ही सजा दिया। फिर चाइना ने ग्रे मार्केट का भी सहारा लिया। वो रिलेटर्स को मार्जिन नहीं बल्कि इंसेंटिव दे रहे थे। इसके अलावा ये ब्रांड्स क्रिकेट को भी फंडिंग दे रहे थे। इंडिया ने इसके खिलाफ बहुत से कदम उठाए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया ने 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी कि दवाइयां बनाने का रॉ मटेरियल को भी चाइना से ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ है 5G ट्रायल्स में। भारत में 5G ट्रायल शुरू हो चुके हैं और इसके लिए रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL को इजाजत दे दी है। सरकार ने कहा है कि इस ट्रायल में वो किसी भी चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला है स्टार्टअप इकोसिस्टम।
कोई भी स्टार्टअप पैसों की तलाश में होता है और चाइना पहले इन्हें फंडिंग देकर बाद में कंपनी अपने नाम कर लेता है। इसलिए भारत सरकार ने एफडीआई नियमों को बदला और चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब सरकार के अप्रूवल के बाद ही लिया जा सकता है। भारतीय सरकार ने चाइना के साथ किया 471 करोड़ का रेलवे सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, चाइना के खिलाफ भारत जो कदम उठा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या फोन्स को बैन करना सही है? इसके बारे में भी आपके विचार हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।